अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे सराइकी लैंग्वेज के आलमी दिन के हवाले से। तकरीबात का सिलसिला आज दिन भर पूरे जनूबी पंजाब में, पूरे सराइकी खिते में जारी है। इस हवाले से जो सराइकी खिते की पहचान है, सराइकी खिते की सकाफ़त है, उसको आज प्रमोट किया जा रहा है और सराइकी माँ बोली को आज जगह जगह उसके हवाले से तकरीबात जारी हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे जो यहाँ की कौम जमातें हैं, उसके अलावा सराइकी खिते की जमातें हैं, सराइकी खिते के जो बासी हैं, उसके अलावा यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो रवायात हैं, और उसके साथ साथ यहाँ का जो झूमर तारी जो कि हम हर सेलिब्रेशन के मौका पर देखेंगे। आज हम आपको सारी सुजात से कहा करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं सराइकी डे के हवाले से और सराइकी ज़बान का जो आज दिन मनाया जा रहा है, उस हवाले से तकरीबात का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि रवायती अंदाज में झूमर डालने का सिलसिला जारी है और एक शहनाई पर, ढोल पर इस वक्त ये सारा सिलसिला जारी है और सेलिब्रेशन की जा रही है सराइकी लैंग्वेज के आज डे के मौके पर। और तमाम तर लोग सराइकी खिते के बासी आज खुश नज़र आ रहे हैं, उनके चेहरों पर एक खुशी के जो आसार हैं। उसके अलावा उनका आज जज्बा देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज किस तरह से अपने कल्चर डे को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम इस हवाले से इस वक्त झूमर डालने का सिलसिला जारी है। ये एक रवायती अंदाज है सराइकी खिते का कि उसमें झूमर डाली जाती है और एक खुशी का इजहार किया जाता है। इस हवाले से हम भी इनके साथ कोशिश करेंगे कि इस झूमर में शरीक हों और ये सारी खुशियों के मौके हैं जो कि हम देखते हैं कि सराइकी खिते के लोग इस तरह अपनी सेलिब्रेशन करते हैं, चाहे वो शादी के तकरीबात हों, कल्चरल इवेंट्स हों, तो इसी तरह ढोल पर, शहनाई पर इसी तरह झूमर डाली जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं सराइकिस्तान पार्टी के जो सरबराह हैं ख्वाजा गुलाम फरीद कुरैजा साहब। हम उनसे ज़रा बात करेंगे कि वो आज के दिन की अहमियत के हवाले से क्या कहते हैं। ख्वाजा साहब, आज दिन है सराइकी लैंग्वेज का दिन है, आज किस तरह से मना रहे हैं और सराइकी खिते में जो हमारे इस तरह के इवेंट्स हैं उनको सरकारी सतह पर किस तरह से ऑन किया जाए, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, ये हम आलमी लैंग्वेज डे मना रहे हैं तो इसका मकसद ये है कि जो पाकिस्तान की ज़बानें हैं उनको कौमी ज़बान का दर्जा दिया जाए। तो पाकिस्तान 5 कौमीती मुल्क है, सिंधी, बलोची, पश्तो, पंजाबी और सराइकी। तो हम सराइकी लैंग्वेज डे मनाकर पाकिस्तान और दुनिया भर में ये पैगाम दे रहे हैं कि ज़बानों का एहतराम किया जाए और कल्चर का एहतराम किया जाए। और कल्चर और ज़बानें इंसानों को आपस में मिलाती हैं। जो मुल्क में बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी है तो इसका खात्मा हम अपनी सकाफ़त से मोहब्बत करके कर सकते हैं। आप ये देखें कि अभी पाकिस्तान में जो ये पाकिस्तान की ज़बानें हैं तो इन्हें कौमी ज़बान का दर्जा नहीं दिया गया और मादरी ज़बान का हक़ पाकिस्तान में नहीं दिया जा रहा। तो हम ये कहते हैं कि भाई पंजाब बड़ा सूबा है, इसमें सराइकी और पंजाबी 2 बड़ी ज़बानें हैं, तो इन दोनों ज़बानों को प्राइमरी सतह तक पढ़ाया जाए। आज जिस तरह कि हम देखते हैं कि सिंधी ज़बान का डे होता है तो वहाँ पर सरकारी सतह पर तकरीबात होती हैं, जहाँ पर जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट बना दिया गया है। क्या आपको नहीं लगता कि आज सरकारी सतह पर यह दिन मनाया जाता? ये जो लैंग्वेज डे है ये सराइकियों का नहीं, आलमी लैंग्वेज डे है। ये जो पूरी दुनिया में ज़बानों का त्यौहार अक़वाम मुत्तहिदा से ये मंजूर शुदा डे है, ये पूरी दुनिया में लैंग्वेज के हवाले से मनाया जाता है। तो सेक्रेटरीट बनाया गया है, तो ये हमारे सराइकी तहरीक के कारकुनों और शायरों, अदीबों और एक्टिविस्टों की काविश के नतीजे में बनाया गया है। लेकिन असल जो हमारा मुतालबा है कि हम ये चाहते हैं कि जो इस मुल्क में जिस तरह सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है और पंजाब है, और हमारे जो मकबूजा इलाके हैं सराइकी वसेब के जो पंजाब में है और खैबर पख्तूनख्वा में है, 23 अदरा पर मुश्तमिल सराइकिस्तान सूबा बनाया जाए और जिसकी बाउंड्री जो है उकाड़ा से लेकर टांग तक ये जो इलाके हैं इन पर मुश्तमिल सूबाई हैसियत हासिल हो। और पाकिस्तान, हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें ज़बान की बुनियाद पर मजलूम हो या मजहब की बुनियाद पर हो या जिन्स की बुनियाद पर हो, तो इन मजलूमों को जो है हक मिलना चाहिए। जो ऐसा पाकिस्तान चाहे जिसमें मस्जिद, इमाम बारगाह, गिरजा, गुरुद्वारा, मंदिर और अक़लियतों की जान और माल को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। आप मजलूम का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं,
हैं। सराइकी खिते की महरूमियों की बात की जाती है, यहाँ कहा जाता है कि वसाइल उस तरह इस खिते को नहीं दिए गए। क्या मुतालबा करेंगे आज के दिन के मौके पर? क्या सराइकी खिते के बासियों को आज वो हकूक मिल रहे हैं जो कि डिमांड वो करते हैं? हम ये मुतालबा करेंगे कि सराइकियों के आइनी हकूक तस्लीम करते हुए जिस तरह 4 सूबे पहले मौजूद हैं, 5वां सूबा सराइकिस्तान बनाया जाए और वसाइल हमें दिए जाएं, और जो है हमारे जो इलाके हैं, जिस तरह पंजाब की शनाख्त है इस तरह सराइकिस्तान सूबा बनाया जाए, और जो सेक्रेटेरिएट बनाया इसका हदूद अरबा छोटा है, ये उकाड़ा तक बनता है, और इधर सरगोदा और मियाँ वाली भी इसमें शामिल आते हैं। तो हमारा जो है सूबा सराइकिस्तान बनाया जाए, जिस तरह 4 ऐनी सूबे इसी तरह 5वां सूबा सराइकिस्तान बनाया जाए। अच्छा, आखिर में हम जानना चाहेंगे आखिर में कि सराइकी ज़बान की तारीख के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि सराइकी ज़बान के हवाले से पंजाबी ज़बान से मिलती है, इसकी तारीख के हवाले से क्या क्लियर करना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि एक मुल्तान इसका मरकज़ रहा है। तो एक कहावत है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब मुश्तरका मुल्क था, जय ना डिठा मुल्तान, ना हिंदू ना मुसलमान, आगरा अगर दिल्ली मगर मुल्तान सब का पिदर। जो सराइकी जो है इस खिते की हिंदी और संस्कृत से भी पुरानी ज़बान है और पुरानी तहजीब है, लेकिन जबर और तशद्दुद की जो है की बुनियाद पर हमारी शनाख्त को ख़त्म किया गया है। हम उस सबका शनाख्त की वागजारी चाहते हैं। आपका शनाख्त की वागजारी चाहते हैं। इस हवाले से आप देखें किस तरह से तकरीबात का सिलसिला जारी है। जो ख़वातीन हैं इस खिते की वो भी तकरीबात में भरपूर अंदाज में शिरकत कर रही हैं। हम ज़रा ख़वातीन से भी बात करेंगे कि वो आज के दिन की अहमियत के हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सोबिया मलिक मौजूद हैं। हम ज़रा उनसे बात करते हैं कि वो आज की दिन के हवाले से क्या कहते हैं, किस तरह से ये दिन मनाया जा रहा है। बेटा बताइएगा, आज सराइकी जो लैंग्वेज का है, ज़बान का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हमने देखा कि अभी झूमर भी यहाँ पर डाली गई और ढोल और शनाई पर एक खूबसूरत अंदाज में जो सराइकी कल्चर है उसकी नुमाइंदगी की गई। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के मौके पर? पहले तो मैं अज रोहित दी टीम दे बहुत शुक्रगुजार ही कि अज सारे ईद के मौके ते तशरीफ घेना ये माँ बोली समझो सारी माँ बोली नहीं, सारी ईद का दिन भी है, क्योंकि हर तबके दी हर कबीले की अपनी जबान होंगी है। क्योंकि जिमें एक माँ अपने बाल को जन्म देंदी है, गोद रखेंदी, सारे वास्ते जबान ही सारी वो है। तो लिहाजा मैं यो ही आखसा है ना कि नासरी ने अपने गीत के जरिए पैगाम दिसा। खड़ी देनिया सनेड़ा इन्ना लोकां को, खड़ी देनिया सनेड़ा इन्ना लोकां को, अल्लाह न वसावे साडा झोकां को, मौलान वसावे साडा झोकां को। खड़ी देनिया पीर पैगंबरा सुल्तान सिकंदरा, पीर पैगंबरा सुल्तान सिकंदरा। मैं मर गई, मैं मर गई, मैं मर गई, हाय तरस नहीं आंदा इन्ना लोकां को, हाय तरस नहीं आंदा इन्ना लोकां को, अल्लाह न वसावे साडा झोकां को, मौलान वसावे साडा झोकां को। खड़ी देनिया कि को दिल दा हाल सुनावा, कि को दिल दा हाल सुनावा। कोई नहीं मेरा, कोई नहीं मेरा, कोई नहीं मेरा, हाय कि में देवा धाइना लोकां को, हाय कि में देवा धाइना लोकां को, अल्लाह न वसावे साडा झोकां को, मौलान वसावे साडा झोकां को। खड़ी देनिया खूबसूरत अंदाज में जो पैगाम था वो पहुंचाएगा। मैडम इस खूबसूरत अंदाज में सराइकी आपने कहा कि माँ बोली है हमारी और हम एक माँ की तरह अमीर देते हैं, वो आज जिस तरह उसका आलमी दिन है तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। पैगाम क्या देना चाहेंगे आज के दिन के मौके पर? मैं यो आखसा कि सारी हिक्का
समझो गुजारिश के सारा हक है कि साकू सारे ना इन्होंने 100 ॾींहं का वादा किया कि ताको सूबा ॾेसूं इन्होंने अज तक पता नहीं 100 के कितने 1000 ॾींहं गुजर गए इन्होंने मुआहदा पूरा नहीं किया तो सारी यह गुजारिश है कि साकू सारे सूबा अलहदा दिता वने अलग सूबा का मुतालबा किया जाए। रुबीना बुखारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं सराइकी किसान डेमोक्रेट पार्टी की जो ख़वातीन भी हैं उनकी इस वजह से। मैडम बताइएगा आज के दिन के मौका पर जिस तरह सेलिब्रेशन का सिलसिला जारी है, तकरीबात का सिलसिला जारी है, इस खित्ते की जो ख़वातीन हैं वो किन महरूमी का शिकार हैं और उनके लिए हुकूमत को और बाकी इदारे क्या काम करना चाहिए? जी बिल्कुल मैं शुक्रगुजार हाँ रोही चैनल वाले का साडे खुशी च शामिल हुआ थे। साडा अज बहु वड्डा दिन है, माँ बोली का दिन है। साडी सराइकी ज़बान बहु मिठी ज़बान है। जिमें हर शहर का अपना सूबा होंदे, बलोचिस्तान को बलोचिस्तान मिला गए, सिंध को सिंध मिला गए। असा इवें कहने भी साडा सराइकिस्तान साकू मिला जाए, साडा हक मिला जाए। साडे बच्चे साडे यानी कि नौजवान महरूम हैं जेड़े इत्थों वेन बाहर दे इं च वन के मजदूरी करें शोदे मार के चाहवान। असा ये आदे हैं भी साडा अपना सूबा है उसी साडा अपना हक होसी, साडा अपना वतन होसी, साडा अपना वसेब होसी, साकू देसन। असा हुक्मराना को हाली तोनी दा मिन्नता करेंदे खड़े हैं भाई साकू देओ चा साडा हक, लेकिन नहीं देंदे पैसा। रोडां दे खवातीन भी महरूम हैं। साफ ज़ाहिर है हर माँ कहती है भी मेरा बच्चा है ना मेरे सेफ्टी च रहे, मेरे कोल रहे। लेकिन जेड़ियां मावां शोदियां मजदूर हैं जिन्हां दे भाई बेटे प्रदेश च वन के मजदूरी करें ते शोदे लाशां चा वजन ते बहु दुख तकलीफ थींदे, मावां को जिगर फट जाते। असा यह कहने भी साडा हक के साकू मिला जाए। मेहरबानी हमारा जो हक है इस वजह से दिया जाए। ये आज सराइकी खित्ते की जो ख़वातीन हैं वो मुतालबा कर रही हैं और आज अगर हम बात करें तो इस हवाले से जनूबी पंजाब भर में तकरीबात का सिलसिला जारी है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम आज बात करें सराइकी डे के हवाले से और सराइकी जो ज़बान का आलमी दिन है वो आज खूब सेलिब्रेट किया जाए। इस वक्त आप देख सकते हैं कि रवायती अंदाज में झूमर डाली जा रही है और इस हवाले से जो आज खुशी का मौका है और उसको एक खूबसूरत अंदाज में सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे साथ एक जानब तो यहाँ पर झूमर के सिलसिला जारी है, वहाँ पर हमारे साथ सराइकी खित्ते के जो लोग मौजूद हैं, रहनुमा मौजूद हैं, वो भी मौजूद हैं। हम ज़रा बात करेंगे। सर बताइएगा आज सराइकी डे जिस तरह मनाया जा रहा है, ज़बान का आलमी दिन, आज के दिन क्या पैगाम देना चाहेंगे और उसको सेलिब्रेट किस तरह से किया जा रहा है? हम सराइकी खित्ते के लोग आज का दिन जो है बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं क्योंकि ये हमारी माँ बोली और धरती से जुड़ा हुआ लफ्ज़ है। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हमें ये हक़ दिया गया है कि हम अपनी माँ बोली की खातिर, अपनी सकाफ़त की खातिर जद्दोजहद कर रहे हैं। ये दिन जो है हर साल मनाते हैं और इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ़ ज़िले में तहसीलों में तकरीबात हमारे पार्टी के कारकुनान कर रहे हैं। तो हमारा आज का दिन जो है ईद की तरह होता है। हम ईद की तरह सेलिब्रेट इसको करते हैं। हमारे अकाबरीन न ज़बान के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से हमारी ये न बातचीत होती है, हम गुफ्तगू करते हैं और अपनी अहमियत को उजागर करते हैं। अहमियत को उजागर करते हैं। इस वक्त यहाँ पर सराइकी झूमर डाली जा रही है, इसके भी सराइकी कल्चर की नुमाइंदगी है। हमारी सराइकी कल्चर सकाफ़त का एक अहम जुज़ है कि हमारे जो सराइकी खित्ते के लोग हैं वो झूमर डालते हैं, रक्स करते हैं और ये सेलिब्रेट इस लिहाज से करते हैं कि हमारा अगर झूमर में ना जो है यहाँ से अगर हम ना अलहदा कर लें तो हमारी सकाफ़त नामुकम्मल होती है। सराइकी झूमर जो है हमारा पहला जुज़ है। हम अपनी जैसे दूसरे अक़वाम जो है अपनी ना कौमों के दिन जो है बड़े गोशो खरोश से मनाते हैं, ये हमारी सराइकी खित्ते में हम भी ये ना जो है ये दिन 21 फरवरी माँ बोली के आलमी दिन पे लोगों को पैगाम ये देते हैं, हुक्मरानों तक हमारा ये पैगाम जा रहा है कि हमारी सकाफ़त ज़िंदा है, हमारे लोग ज़िंदा हैं, हमारा कल्चर ज़िंदा है। इस वक्त जो रहनुमा हैं वो भी इस हवाले से झूमर का सिलसिला जारी है और इस हवाले से पैगाम ये दी जा रहा है कि कल्चर को हर सूरत में ज़िंदा रखा जाएगा। और भी हमारे साथ रहनुमा मुझे अच्छा अनुसा बताइएगा आज जिस तरह से ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम अपने खित्ते की पहचान पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में कराएंगे और आज इसके लिए तकरीबात का सिलसिला भी जारी है। हुकूमत को और सराइकी खित्ते के लोगों को क्या पैगाम देंगे? जी बिल्कुल, आज का दिन आपको पता ही है इंटरनेशनल लैंग्वेजेस डे है और ख़ास तौर पर जिन लैंग्वेजेस को, जिन सकाफ़तों को आज तक हुकूमत की तरफ से पहचान नहीं मिली, राइट्स नहीं मिले, क्योंकि अगर आप इसकी इब्तिदा देखें इंटरनेशनल लैंग्वेजेस डे
21 फरवरी की, तो ये महरूमियों का हम अपने यानी राइट्स के लिए हम एक तो अपनी सकाफत को बनाते हैं, दूसरा हम मैसेज देते हैं गवर्नमेंट को कि आपके हम अवाम हैं, यहाँ पे ये जो सराइकी धरती है ये 8000 साल पुरानी तहजीब व सकाफत है, जो कि रिच कल्चर है। जब बड़े सगीर को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये उस वक्त की ये हमारा यही इलाका था। हमारे लोग खुशियाँ मना रहे हैं, मेले हैं, ठेले हैं, हमारी बहुत खूबसूरत सकाफत है, झूमर है, तालियाँ हैं, रिच कल्चर है। और हमारी हुकूमत से भी अपील है कि इस इलाके में तकरीबन 6 करोड़ लोग सराइकी बोलने वाले रहते हैं। जुमा तालीम में कारकुनान है लेकिन लीडरान नजर नहीं आ रहे, क्या वजह? देखें, यही लीडरान तो हमारे वोट लेके चले जाते हैं। जो हमारी शनाख्त है, जो महरूम लोग हैं यहाँ पे, जो हमें राइट्स मिलने हैं, शनाख्त मिलनी है, वोट तो हमारे इमरान खान की हुकूमत ने अब 100 दिन का वादा किया था कि हम अपनी सराइकी धरती को, इसको हुकूमत को, यानी हुकूमत ने वादा किया कि हम सूबा बनाएंगे, पहचान देंगे, राइट्स देंगे। अब देखिए वो कहीं नज़र नहीं आते। वही हम वोट देने वाले हैं, वही हम, असल में लीडर्स हम हैं, असल में ये लोग मालिक हैं जो इस कल्चर को जिंदा किए हुए हैं, रखे हुए हैं। असल में इस खित्ते के लोग हैं। हम जरा जाएंगे इस अगर खूबसूरत ज़बान की बात करें तो यहाँ मुझे ढोलकी मौजूद है, हमें ज़रा गा के बताइए क्या गा रहे हैं आप? सोना लगदा है अली वाला, सोना लगदा है अली वाला, सोना लगदा है अली वाला, सोना लगदा है अली वाला। किस मैदान विचों जा सोना लाए, सोना लाए, सोना लाए, लारा लगदा है अली वाला, सोना लगदा है अली वाला, अली मौला मौला अली मौला। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये सेलिब्रेशन का सिलसिला जारी है। उस तरह से यही पैगाम दिया जा रहा है कि आज के दिन को एक खूबसूरत अंदाज में मनाया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं सराइकिस्तान कौमी कौंसिल के मरकज़ी चेयरमैन ज़हूर रिजा साहब, अदीब भी हैं, शायर भी हैं। उसके साथ साथ अगर हम सराइकी तहरीक की बात करें तो उनका एक नाम सामने आता है, सफ़े अव्वल में नज़र आते हैं। सराइकी कल्चर की अगर नुमाइंदगी करनी हो, सराइकी खिते की नुमाइंदगी करनी हो तो ज़हूर रिजा साहब हर जगह नुमाइंदगी करते हुए, उसको लीड करते हुए नज़र आते हैं। आज जिस तरह सराइकी लैंग्वेज का आलमी दिन है तो आज हम ज़रा ज़हूर रिजा साहब से जानेंगे कि वो इसकी अहमियत के बारे में क्या कहते हैं, इस कल्चर के बारे में क्या कहते हैं, रवायात के बारे में क्या कहते हैं, इस खिते की महरूमियों और सकाफत के बारे में जानेंगे। ज़हूर रिजा साहब, आज सराइकी लैंग्वेज डे है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह से आज सेलिब्रेशन का सिलसिला जारी है, क्या कहेंगे? बहुत मेहरबानी। सब तो पहले तो मैं रोही टीवी को मुबारकबाद देना कि ऊँ खिते दी वसेब दी बहुत सोहनी नुमाइंदगी की है। और ख़ास तौर पर अज जिमें 21 फरवरी माँ बोली का आलमी डी है तो रोही ने अपना भरपूर किरदार अदा किए। मैं थोड़े जा पस मंजर के बारे दसना चाहना। 1999 के बांग्लादेश अक़वाम मुत्तहिदा में दरखास्त की और 21 फरवरी को माँ बोली का आलमी डी करार दिता गया। और खुशी है कि पूरी दुनिया के माँ बोली का आलमी डी मनाया वेंदा। माँ बोली की अहमियत के बारे रोशनी पाती वेंदी है। माँ बोली के बारे सेमिनार थींदन, कॉन्फ्रेंसा थींदन, जलसे थींदन और रैलियां निकलदन। माँ बोली अहम है और माँ बोली ही दे बगैर कोई ज़बान तरक्की नहीं कर सकती। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी यह गाल की है कि अगर तुसा शरह खानदगी वधावनी है तब माँ बोली दे विच तालीम दो। अगर हम इसकी सराइकी खिते की तहरीक की बात, तारीख़ की बात करें, कितना ये कदीम खिता है, क्या तारीख़ है इसकी, नाज़रीन हमारे जानना चाहते हैं कि इस खिते के हवाले से जो डिमांड्स की जाती हैं कि इस खिते को पहचान दी जाए, आखिर वजह क्या पेश है कि इसको पहचान नहीं मिल रही, तारीख़ क्या है इस खिते की? सही मैं ज़्यादा परे नहीं वेंदा। मैं 200 साल की गाल करें कि एक सूबा मुल्तान है, सूबा लाहौर है और सूबा पेशावर है, दिल्ली है, आगरा है। इस तरह सूबे के नाँ जो हैं वो शहरों के नाँ देते हैं और मुल्तान सब तो वड्डा सूबा है। मुल्तान को बैतुल ज़हब आख्या गया है। और ई तो अगर पिछू वनूँ तो मुल्तान के जरा हद हैं वो अबुल फजल की किताब ऐन अकबरी दे विच लिखिया हुआ हैं। एक तरफ अजमेर, दूजी तरफ केच मकरान, तीजी तरफ ठट्ठा और चौथी तरफ कश्मीर। ये मुल्तान की हदूद हैं और मुल्तान ही वो खिता है जिन्हें तारीख खुद लिखा हुआ है
कि इत्था इंसान दो पैरें दे उत्ते टुरन सिक्ख्या और इत्था तहजीब पैदा थी, इत्था सकाफत पैदा थी। और मुल्तान दे बारे च आख्या गया कि मुल्तान माँ बजन्नत आला बराबर अस्त ऐसा पा बने कि मलक सजदा में कुनत। और जै ना डिठा मुल्तान ना हिंदू ना मुल्तान। और हिंदी कहावत है उन्हें विच है कि आगरा अगर दिल्ली मगर मुल्तान सबका पिदर। और इतना मकसद है कि हमला आवरे इनकी हैसियत को ख़त्म कर देते ही खिते को ख़त्म कर देते। लेकिन लोग खिता अज भी मरकजी किरदार जो है ई सराकिस्तान दा है और ई मुल्तान दा है, ई खिते दा है। आप कहें कि मरकजी किरदार इस खिते का है। इस खिते की महरूमियाँ दूर करने के लिए मौजूदा हुकूमत ने कहा कि हम एक सेक्रेटरीट लेके आ रहे हैं, जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट का नाम दिया गया। कहा गया कि अब इस खिते की महरूमियाँ दूर होंगी। क्या मुतमिन है कि महरूमियाँ दूर की जा रही हैं? नहीं, तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल वादा पूरा नहीं किया। 100 ॾींहं के अंदर वादा बढ़ावन का आखे अज 1300 ॾींहं जा थी गए, उन्हें कोई कदम भी नहीं चाहता। और उन्हें सिविल सेक्रेटरीट ये एक लॉलीपॉप है और ई खिते दे वोटे नाल एक फ्रॉड करते धोखा करते। उन्हें वोट गिन के दिन मरकज दे विच हुकूमत बढ़ा के दिए, सूबे दे विच हुकूमत बढ़ा के दिए, सिर्फ ई खिते दे बहस। लेकिन इकतदार दे विच आवन दे बाद ओ बदमस्ती गिन ओ भुल गिन और असा भरपूर मजम्मत करेंदे से और कहंदे से कि कल को तुसा भला वोट गिना ना बनाए। और आइन की दफा 62-63 के तहत उन्हें अपने अहद की खिलाफ वर्जी की है, अपने वादे की खिलाफ वर्जी की है। आइन के तहत भी वो बरसरे इकतदार रहने दे हकदार नहीं रहे। आपके नज़दीक इस खिते की महरूमियाँ कैसे दूर की जा सकती हैं? इस खिते को पहचान किस तरह से दी जा सकती है? ई खिते की महरूमी सूबा सराकिस्तान जिमें कि दूजे सूबे तुसा देखो कि भाई सिंध है, पंजाब है, बलोचिस्तान है और खैबर पख्तून वास्ते आईन तरमीम की गई है। और जिमें बे सूबन उवें ये सूबा हुए ना बरतर मंगदो असा ना कमतर सूबा कबूल करे सूँ। और सूबे दे बगैर ई खिते दे मसले हल नहीं थी सकते। और ख़ास तौर पर ई खिते दे जेड़े जगीरदार हैं हमेशा इकतदार दे मराकज़ दा तवाफ किते और हुन्ना कोई खिते दा अज दा शहर गद्दार इबन गद्दार रखेंदे। और असा जिथा तख्त लाहौर के खिलाफ गाल करें, तख्त पिशौर के खिलाफ गाल करें, उन्हें कब्जे के खिलाफ करें और इन्हें जगीरदारी की भी असा मजम्मत करेंदे से जेरे वसेब की गाल नहीं करेंदे और अपने खिते की गाल नहीं करेंदे ऐवान दे विच हकूक दे विच। और जब तक नौजवान इतों का ना जाग से हुण लेकिन तब्दीली आ गई है, चेंज आ गई है। अज दा नौजवान वसेब की गाल करेंदे वो कहते DCO DPO तुसा कमिश्नर तुसा फॉरेन सर्विसेज तुहाडे वास्ते क्या असा तुहाडे गुलाम रहन वास्ते पैदा थे से क्या ई खिते दे नौजवान दा हक कहनी नहीं। हुण आबादी के मुताबिक पूरी वंड गिनसू बराबर हिस्सा गिनसू और खैरात नहीं हक मंगदे से। ए पाकिस्तान कहते प्यो दा नहीं और ए पाकिस्तान सराइकिन की धरती दे उत्ते बड़ा खड़े और सराइकिन की अजीम खिदमात नहीं पाकिस्तान वास्ते और वो अपना हक घिनसन घिनते रासन वरना छेड़ा थी सी जंग थी सी नफरत थी सन। नाज़रीन आपने जाना ज़रूर रजिया साहब का मौक़िफ़ वो आज के दिन के मौक़े पर यही फरमा रहे हैं कि जो इस खिते का हक़ है वो उसको दिया जाए, जो एक सूबे का हक़ दिया कहा जाता है, उसके साथ साथ जहाँ की जो महरूमी है उसको दूर किया जाए। आज सराइकी लैंग्वेज डे के मौक़े पर हुकूमत को यही पैगाम दिया जा रहा है कि फ़ौरी तौर पर जो सराइकी सूबा का ऐलान किया जाए ताकि इस खिते की महरूमियाँ दूर हो सकें। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन जिस आज हम बात करें सराइकी डे के आलमी के दिन के हवाले से और हमारे साथ जिस तरह हमने आपको मुख्तलिफ़ लोगों की गुफ्तगू हमने बात की जो रहनुमा हैं सराइकी तंजीमों के, हमारे साथ सराइकी खिते के शायर मौजूद हैं आरिफ गुलशन साहब। ज़रा हम उनसे जानेंगे कि वो अपनी शायरी के ज़रिए आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देंगे। आरिफ गुलशन साहब ज़रा हम आपसे शायरी सुनना चाहेंगे, सराइकी में ज़रा सुनाएँ और पैगाम क्या देंगे आज? जी बहुत मेहरबानी। मैं सराइकी माँ बोली के हवाले से एक नज़म पेश करूँगा जो मेडा सोहना ढोल सराइकी मिठड़ी बोली बोल सराइकी। मेडा सोहना ढोल सराइकी मिठड़ी बोली बोल सराइकी माँ बोली दा शान वधा तू अपनी एक पहचान बना तू। माँ बोली दा शान वधा तू अपनी एक पहचान बना तू बन दिखला अनमोल सराइकी मेडा सोहना ढोल सराइकी मिठड़ी बोली बोल सराइकी।
और माँ बोली को भूल ना असलूं बेमुल थी ते रोल ना असलूं माँ बोली को भूल ना असलूं बेमुल थी ते रोल ना असलूं सट सारे अज होल सरायकी मेडा सोहना ढोल सरायकी मिठड़ी बोली बोल सरायकी माँ बोली ते नाज है साकूं डेंदा हर कोई राज है साकूं माँ बोली ते नाज है साकूं डेंदा हर कोई राज है साकू राह घिनदी है गोल सरायकी मेडा सोहना ढोल सरायकी मिठड़ी बोली बोल सरायकी और नीली अजरक गल विच पा खड़ नीली अजरक गल विच पा खड़ मोंढा मोंढे नाल रला खड़ नीली अजरक गल विच पा खड़ मोंढा मोंढे नाल रला कर पर अपने तू तोल सरायकी मेडा सोहना ढोल सरायकी मिठड़ी बोली बोल सरायकी। सरायकी उसके हवाले से डे के और शायद सुनी हमको आपसे इनकलाबी जो इस खित्ते की महरूमियों के हवाले से काफ़ी कुछ कहा गया है, उसके हवाले से कुछ शायरी हम सुनना चाहेंगे। सूबे के हवाले से एक शेर है जो अज फैसला तेरे हथ विच है अज फैसला तेरे हथ विच है कल समझे मौका चुक वेसी हकदारें को तू हक दे चा हंझ वाहंदी देखें सुक वेसी बस गुलशन ना इंसाफियां दा जेड़ा कम थींदा पे रुक वेसी तू सूबे दा ऐलान चकर ए झेड़ा अज ही मुक वेसी झेरा अज ही मुकवेसी तू सूबे दा ऐलान चकर ये झेरा अज ही मुकवेसी। ये शायरी के जरिए भी पैगाम दिया जा रहा है। ये बात का सिलसिला भी जारी है, अपनी खवतीन से भी बात की, इस तरह की रहनुमाओं से भी बात की। आज इस खित्ते के जो लोग हैं वो तमाम तर तबकात आज सराइकी लैंग्वेज का दिन मना रहे हैं। हमारे साथ वकला की नुमाइंदगी मौजूद है, मलिक नीम साहब हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट हाई कोर्ट है। हम उनसे ज़रा जानेंगे कि यहाँ पर जो सराइकी सूबे की बात की जाती है, सराइकी दिन की अहमियत के हवाले से बात की जाती है, वो क्या कहते हैं। मलिक साहब, आज इस तरह सराइकी लैंग्वेज का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तकरीबात का सिलसिला भी जारी है, आप वकला की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस दिन के मौके पर और इस खित्ते के बारे में क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं बुनियादी तौर पे वकला की नुमाइंदगी भी और सराइकी अवाम और सराइकी खित्ते का एक सराइकी फ़र्द होने के नाते ये एक बात लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा कि जहाँ पर आइन और कानून में बुनियादी चैप्टर ये फराहम किया जाता है कि बुनियादी हकूक़ सिटीज़न के तौर पे, शहरी के तौर पे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए यकीन दहानियाँ कराई गई हैं 1973 के आइन के तहत, और जो भी कानून बनता है वो लोगों के बुनियादी हकूक़ को पेश नज़र रख के और मद्देनज़र रख कर बनाया जाता है और उसके नाफज करने के लिए इक़दामात भी किए जाते हैं। मैं सराइकी बोली के हवाले से या मादरी बोली, मादरी ज़ुबान जो बैनुल-अक़वामी तौर पे ये एक दिन मनाया जा रहा है कि मादरी ज़ुबान को किस तरह से प्रिजर्व किया जाए, महफूज रखा जाए और उसके नाफिज रहने के लिए या उसको राइज रखने के लिए क्या क्या इक़दामात उठाने चाहिए। इस सिलसिले में मैं गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान में जहाँ भी कोई भी ज़ुबान बोलने वाला है, जो भी उसकी मादरी ज़ुबान है, उन तमाम लोगों को बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत कहती है कि हमने जो इस खित्ते का शेयर था फंड जहाँ कोई 100 के ज़ायद बिलियन रुपीज़ हैं वो दे दी हैं, तो आप मुतमिन नहीं है हुकूमत के इस दावे पर? मैं इस बारे में ये कहूँगा कि ये हुकूमत की लफाजी है, जैसे तमाम तर वादे उन्होंने झूठ पर मबनी बातों और नारों पर उछाल के रख दिए हैं, ख़त्म करके रख दिए हैं। ये भी उसी तरह से उन्होंने उछालने के लिए एक प्रोपेगेंडे के तौर पे इस बात को चलाया है। पैसे दे देना या कुछ बजट का हिस्सा दे देना और उस हिस्से को कहीं खर्च कर देना और कहीं खुर्द बुर्द कर लेना, इससे ज़ुबानों या कौमों के तहफ़्फ़ुज़ात और उनके हकूक़ को यकीनी बनाने के लिए कुछ नहीं किया गया। सराइकी खित्ते में बिलखसूस जहाँ तमाम खितों की ज़ुबानों बोलने वालों को हकूक़ दिए गए हैं, 4 सूबे ज़ुबानों की बुनियाद पर, कौमियतों की बुनियाद पर दिए गए हैं। सराइकी खित्ते को पंजाबी सूबे में जम करके उन्होंने एक सबलेट कर दिया और दबा दिया है। सराइकी अवाम जो 7-8 करोड़ कमो बेश अफराद पर मबनी है और पूरे पाकिस्तान में हुनरमंदों और बासलाहियत लोगों का जहाँ भी आप शुमार करेंगे वहाँ पर सराइकी खित्ते लोगों को पाएंगे आप। तो इस खित्ते में सराइकी कौम को सराइकी तारुफ के बगैर अगर आप रखेंगे तो ये हकूक़ का सबसे बड़ा सलब करने का एक मुजाहरा होगा और हकूक़ का
आप समझेंगे कि इससे सबोताज और कुछ नहीं होता। ऐसे आपने मुख्य जनरल का ये कहना है कि जब तक इस खित्ते को मुकम्मल राइट्स नहीं मिलते तब तक फंड्स के हवाले से इस तरह के अल्फाज जो हैं, दावे हैं, वो सिर्फ अल्फाजी दावे साबित होंगे। हमारे साथ लम्हा हुसैन साहब मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि वो कहते हैं। तो सब आज के दिन जिस तरह हम देख रहे हैं कि सेलिब्रेशन का सिलसिला जारी है, अपनी ज़बान को प्रमोट करने के लिए, उसकी पहचान दिलवाने के लिए, उसकी शनाख्त के लिए आज तकरीबात का सिलसिला जारी है, क्या कहना चाहेंगे? बस ये हमारी तवील जद्दोजहद का नतीजा है कि पहले हमारे अदीब, शायर और लिखारी उन्होंने सब ये ज़बान को मिटने ना दिया और किताबें लिखते रहे। फिर हमारे ताज लंगार साहब ने तवील जद्दोजहद की, जिनकी वजह से आज ये हमारा ये दिन मनाया जा रहा है। ताज लंगार साहब की बात की, उनकी एक मुकम्मल तारीख है, काफ़ी जद्दोजहद है ताज लंगार साहब की। आज आप देखते हैं क्या उस तरह सराइकी जो कौम पर जमाते हैं वो उस तरह से रोल अदा कर रही हैं? नहीं, हाँ, उनकी तवील जद्दोजहद का नतीजा है कि थोड़ा अब मुल्क की तमाम छोटी बड़ी पार्टियाँ वो कहते हैं सराइकी सूबा बनाओ, उसमें मजहबी भी हैं, कौम परस्त हैं, नेशनल डेमोक्रेट, जमहूरी, पाकिस्तान की तीनों बड़ी पार्टी अब ये कह रही हैं कि हम सूबा बनाएंगे। तो ये हमारी तवील जद्दोजहद का नतीजा है कि हमने जो की है ये अब ये तमाम पाकिस्तान की पार्टियाँ कह रही हैं कि सूबा बनाएंगे, चाहे इनकी बदनीति है, लेकिन फिर भी हमारी जद्दोजहद की वजह से इन्होंने अब बना लिए, सेक्रेटरीट बना लिया है, इंशाल्लाह सूबा भी देंगे। यकीन ये जद्दोजहद इनका ये कहना है कि उसका नतीजा है कि आज सेक्रेटरीट भी बना है और उस हवाले से तमाम तरह ये इसकी तरफ पेशरफ्त हो रही है और ये पैगाम दिया जा रहा है कि जो सराइकी खिते के जो हकूक़ हैं यहाँ के बासियों के, उनको देने के लिए हुकूमत अपना किरदार अदा करे। सूबे का भी मुतालबा किया जा रहा है, उसके साथ साथ जहाँ पर जो वसाइल के हवाले से तकसीम है उसके हवाले से भी बात की जा रही है कि वो मुकम्मल तौर पर इस खिते के बासियों को फराहम किए जाए ताकि इस खिते में खुशहाली आए, इस खिते के लोग भी यहाँ पर जो महरूमी हैं उनसे वो निकल कर खुशहाली की तरफ अपना कदम बढ़ा सकें। आज जिस तरह हमने सराइकी माँ बोली के दिन के मौका पर आपको बताया कि इसकी अहमियत क्या है, इन लोगों के जो राइट्स के हवाले से बात की गई, इस खिते के लोगों के राइट्स के हवाले से बात की गई। उसके अलावा हमने सकाफत आपको यहाँ पर जो झूमर, उसके अलावा दीगर इस खिते की पहचान है वो दिखाई। अब इस खिते हमने जहाँ भी बात की मुतालबा सिर्फ ये आ रहा है कि इस खिते के बासियों का जो असल हक है वो यहाँ पर सूबे का है, तो हुकूमत जल्द सूबे का ऐलान करे ताकि यहाँ के खिते की महरूमियाँ दूर हो सकें। आज के प्रोग्राम से मेज़बान बिलाल खान यासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।